पहला तो आपने भजन कबीर जी का सुना और उसमें प्रश्न यही है कि क्या मांगा जाए। जो भी कुछ आदमी मांग सकता है, भौतिक पदार्थ, सांसारिक सुख, वो सारे ऐसे हैं जो सीमित हैं और काल के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं। तो मांगने की कोई चीज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं जो आप मांग लें और सुखी हो सके। यूं को मांगने वाला सुखी हो ही नहीं सकता। और इसीलिए भक्ति शास्त्र में भी भक्तों का हमेशा एक ही अनुरोध रहा है परमात्मा से, प्रभु से। एक ही उनका सवाल रहा है कि अपनी भक्ति और प्रेम के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और जो मांगेंगे आप कोई, तो मांगने से जिस चीज को आप मांग रहे हैं वही आपके प्रियतम के और आपके बीच में खड़ी हो जाएगी आकर। जहां भी कहीं बिजनेस करेंगे, जब भी किसी से मांगने जाएंगे, बात नहीं बनेगी, संबंध टूट जाएंगे। मांगने वाले का कभी किसी से संबंध नहीं बनता। और जब मांग खत्म हो जाती है, जब याचना खत्म हो जाती है, तो प्रेम शेष रह जाता है। वहां ना कोई लेने वाला होता है, ना कोई देने वाला होता है। और इसके बाद फिर प्रश्न ये है कि बहुत से लोग बात करते हैं कि गुरु की आवश्यकता है, मंत्र की आवश्यकता है, साधना आराधना की आवश्यकता है। तो वो मंत्र क्या है? मंत्र का मूल क्या है? गुरु वाक्य। गुरु का वाक जो है वो मंत्र है। वो गुरु का वाक क्या है? गुरु का वाक वो है जो कि कुदरत आपको हर मौके पर सुना रही है। वो वाक, गुरु वाक क्या है? देखिए, जो तो आपकी तारीफ करता है। तारीफ आपकी वो करेगा जिसको आपसे कुछ लेना होगा। जिसको आपसे कुछ लेना है वो आपको स्पष्ट साफ साफ आपकी त्रुटियां, आपके दोष नहीं बता सकता। तो अगर गुरु को भी आपसे कुछ लेना है और आप बड़ी पोजीशन वाले हैं, पैसे वाले हैं, धनवान हैं, और गुरु भी कोई भिखारी है, मांगने वाला है, तो वो भी आपकी तारीफें करता रहेगा। तो जो तारीफें करता रहेगा वो तो गुरु नहीं है। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि तारीफ करने वाला गुरु नहीं होता और गुरु का वाक्य नहीं होता जो आपकी तारीफ कर रहा हो। क्यों? कि अगर आपका कोई गुण है वो तो आपके पास मौजूद है, कोई कहे या ना कहे। अगर आपकी कोई अच्छाई है और उसकी कोई तारीफ ना करे तो खत्म हो जाएगी अच्छाई। तो सत्य कोई वर्णन करने की चीज नहीं है, सत्य कोई बखानने की चीज नहीं है। सत्य तो सदैव वर्तमान है। परंतु दोष ऐसे हैं जो कि अपने आप को मनुष्य को दिखाई नहीं देते। बड़े बड़े योगियों को, महात्माओं को अपने दोष दिखाई नहीं देते। और खास तौर पर अगर जैसे गुरु लोग हैं या बहुत अक्लमंद लोग हैं, बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, तो वो तो हमेशा दूसरों को समझाते ही रहते हैं ना। तो जो दूसरों को समझाते रहते हैं उनको अपने दोष देखने का बिल्कुल ही मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो दुनिया भर के दोष निकाल देंगे। वो तो कोई भी निकाल सकता है। और जितना आप दुनिया के दोष निकालना शुरू करोगे उतना आप देखोगे कि आप अपने ऐबों पर, अपने दोषों पर पर्दा डालते चले जा रहे हो। तो फिर वो गुरु वाक्य क्या हुआ? जो आपकी निंदा करता है, जो आपको कटु वचन सुना रहा है, जो आपकी हां में हां नहीं मिलाता, जो आपकी तारीफ नहीं करता, वो गुरु वाक्य है। कहीं से आ जाए, चाहे वो बीवी के मुंह से आ जाए, चाहे वो बच्चे के मुंह से आ जाए, चाहे वो पड़ोसी के मुंह से आ जाए। लगता कड़वा है, क्योंकि ये कुनैन की गोली की तरह से है, कड़वा लगता है, पर उससे मलेरिया कभी कभी ठीक हो जाता है। तो जो दवाई है बाज़ दफा कड़वी होती है, अच्छी नहीं लगती। अगर वो बर्फी और लड्डू की तरह से कोई चीज, वो सारे खा लिया करें। तो जो चीज कड़वी लग रही है वो श्रेयस हो सकती है, शुभ हो सकती है, और जो मीठी लग रही है उसमें जहर छुपा हुआ हो सकता है। तो जो लोग आपकी तारीफें कर रहे हैं वो गुरु वाक्य नहीं है। चाहे वो गुरु है, चाहे वो पड़ोसी है, चाहे आपकी बीवी है, चाहे बच्चा कोई है। जो तारीफ करने वाले हैं वो तो आपका तेज हर लेंगे, वो आपको बुद्धू बना देंगे तारीफ करने वाले।
क्योंकि आज तक इस दुनिया में जितने विश्वासघात हुए, जितने षड्यंत्र रचे गए, जितने धोखेबाजी के काम हुए, जितनी लूट मार खसोट हुई, वो मीठे मीठे शब्दों की आड़ में ही हो पाई। अगर शत्रु आते ही पहले ये कह दे कि हम तुम्हारे शत्रु हैं, आप उसको टिक नहीं दोगे, बात नहीं करेंगे। तो मीठी बात का जिसको मुंह है वही चक्कर में पड़ता है और वही ठगा जाता है। और स्वभाव ऐसा है कि यार सारे के सारे तो मीठी बात सुनना चाहते हैं, कड़वी बात कोई सुनना नहीं चाहता। तो भाई जो कड़वी बात सुना दे, बुलाओ तो मत लोगों पे कड़वी बात सुनाओ, फिर तो बात और हो जाएगी, फिर तो दिमाग खराब हो गया। पर जीवन में चलते चलते जिंदगी के सफर पर अगर कोई आपको कड़वी बात कह रहा है तो उससे गुस्सा आता है। और ये बात याद रखो कि जिस बात से गुस्सा आता है वही सच है। देखो हम लोग सारे तो सच की कोशिश में हैं, सारे दिन कहते हैं महाराज सत्य के दर्शन करा दो, और मैं कहता हूं सत्य के दर्शन हो जाए तो सारी दुकान खाली हो जाए, एक भी गाहक नहीं टिकेगा वहां पर। क्यों? कि सत्य कड़वा होता है। पर आप सत्य कड़वा होकर ऐसा कहकर दुनिया को कड़वी कड़वी बात मत कहने लगे, सत्यवादी बन गए हो। सत्य कड़वा किसके लिए होता है? जो सुनने वाला है उसके लिए कड़वा। तो ये जरा गौर से देखने की बात है जीवन में कि जो हमको कभी कोई सत्य बताता है, सत्य बात कहता है, पता कैसे लगे कि सत्य है झूठ है? देखिए उदाहरण देता हूं। भाई हमें कोई महात्मा जी कहता रहे, गुरु जी कहता रहे तो बड़ी अच्छी बात है। और बात ये इतनी सारी, जब ये भीड़ इकट्ठी होती है तो भ्रम हो जाता है कि शायद हम भी महात्मा होंगे, क्या पता लगता है। और रोज लोग आने जाने लग जाएं, तारीफें करने लग जाएं तो भ्रम होना तो बड़ा सहज है कि भाई शायद महात्मा हो गए। पर उनमें से एक कोई उठ के खड़ा हो जाए कि जी हम जानते हैं आप जैसे महात्मा। ऐसी बातें तो बहुत से 2-4 किताब पढ़कर भी कह दिया करते हैं। तो जब कोई ऐसी बात कहता है तो अप्रिय लगती है, बुरी लगती है। और लोग महात्मा जी गुरु जी कहते हैं तो बड़ी अच्छी लगती है। तो 2, 4, 5 साल में जो गुरु लोग हैं उनके शिष्य बढ़ते चले जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। और खास तौर पर भाई मीठी चुकनी चुपड़ी बात कहने का आपको अभ्यास हो, तरीका आता हो, तो कितनी दुकान बढ़ा लो। दुकान बढ़ाना मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको बिजनेस करना आता हो, सेल्समैनशिप का काम करना आता हो तो दुकान बढ़ सकती है। मीठा बोलने लग जाओ, दुकान बढ़ती चली जाएगी। इसका ये मतलब भी नहीं कड़वा बोलना शुरू कर दो। मगर मैं आपको एक पक्ष समझा रहा हूं, एक बात समझा रहा हूं। तो जब वो इतने लोग आपके तारीफ करने वाले प्रशंसक हो गए तो 2, 4, 6 साल में कभी कोई अगर ऐसा मिला जो कड़वी बात कह दे तो सहन नहीं होगी। तो क्या हुक्म होता है गुरुओं का कि अंदर आने वालों की पहले जांच पड़ताल कर लिया करो, ठीक लोगों को अंदर बुलाया करो, गलत आदमी को मत बुला लिया करो। तो जो एक आधा कोई बताने वाला होता है कि महाराज कहाँ के गुरु आप, कहाँ के महात्मा हो, उसको आपने घुसने नहीं दिया। तो 12 साल के बाद जो गुरु हैं उनकी वो दशा होती है कि वो नरक में जाने योग्य भी नहीं रहते, क्योंकि उनको तो बताने वाला कोई रहा नहीं। और बताने वाली कहीं से अगर हवा आती है, वो सारी उन्होंने खिड़कियां बंद कर दी। और हम आपको अपने अनुभव की बात बताते हैं कि कड़वी बात तो फिर भी हजम हो जाती है। आसान है कड़वी बात हजम करना, प्रशंसा को हजम करना बड़ा मुश्किल है। प्रशंसा को हजम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रशंसा का एक नशा जो है, प्रशंसा के शब्द कान में आते ही एक नशा अंदर दौड़ना शुरू हो जाता है। और खासतौर पर अगर आपको ये भरोसा हो कि शायद ये बात जो कह रहा है कुछ किसी हद तक सही भी है। अगर बिल्कुल ये हो कि झूठ, तब तो मालूम हो मजाक कर रहा है, टांग खींच रहा है, तब तो आप उसको सहन कर जाओगे, शायद गुस्सा भी आ जाए। पर कहीं अगर आपको साथ साथ ये भी भ्रम है कि ये बात कहीं सत्य ना हो, तो वो प्रशंसा के जो शब्द हैं वो एक अंदर नशा पैदा करते हैं। उस नशे को हजम करना बड़ा मुश्किल काम, बहुत मुश्किल। तो इसलिए गुरु वाक्य वो है जो अंदर चोट मार के खोल दे, जितनी भी आपके पीठ पड़ी हुई है, पस पड़ी हुई है, गंज हो रही है फोड़े में, उसको जो नश्तर लगाकर काट दे एकदम से और बाहर निकल कर आए वो फोड़ा, उसको गुरु वाक्य बोलते हैं। वो जरूरी के आपके कोई दीक्षित गुरु हैं उन्हीं से वो शब्द आए, कहीं से भी आए। तो जब तक भाई आप इस गुरु वाक्य को सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, साधना योग इत्यादि उत्तम की बात बेकार है।
सुनो लोगों की क्या कहते हैं, सुनो। सत्य हो सकती है, सत्य भी हो सकती है, पर सुनने की सामर्थ्य तो हो। और अगर सुन लोगे तो खत्म हो जाएगा। क्योंकि क्रोध का सबसे बड़ा जो एक लक्षण है वो ये है कि वो सुनने नहीं देता। तो अहंकार के अपने कुछ पहरेदार हैं, और एक अहंकार का पहरेदार है क्रोध। कि जिस वो मंदिर में, जिस महल में वो अहंकार देवता विराजमान है अंदर, उसके दरवाजे पर उन्होंने क्रोध को खड़ा कर रखा है। कोई ऐसी गलत लग रहा है एकदम तुम फायर कर दो। तो जहां कोई अप्रिय बात हुई नहीं और क्रोध एकदम आया नहीं। और इस तराजू पर अगर तोलोगे, इस कसौटी पर अगर तोलोगे, तो आप देखोगे कि आपकी बीवी भी आपकी बीवी। महाराज आप भगवे कपड़े पहन लो, तिलक लगा लो, माला डाल लो, कुछ भी डाल लो, बीवी आपसे मुतासिर नहीं होती। पत्नी कहती है हमें पता है जैसे तुम महात्मा हो। तो वही तो गुरु है। बाकी तो अड़ोसी पड़ोसी कहने लगे महात्मा महात्मा महात्मा, पागल कर देंगे। बाप मुतासिर नहीं होता, मां प्रभावित होती। कहते हैं पता है जितनी तक कहानी है। और महात्मा बने पीछे सबसे पहली होती कि इनको दूर करो, किसी बीवी की बात सुनाई ना दे जाए, बाप की सुनाई ना दे जाए, पिता की सुनाई ना दे जाए, मां की सुनाई ना दे जाए। इनको अलग करो जो ऐसी बात कहते हैं तुम कुछ नहीं। ऐसे चेलों को इकट्ठा करो जो तारीफ बराबर करते हैं। तो इसलिए मंत्र मूलम गुरु वाक्य। तो मंत्र का मूल क्या है? गुरु वाक्य। और गुरु वाक्य वो है जो कड़वा लगे पर अंदर किसी असलियत को जाहिर कर दे। देखो भाई एक बात सुनो, आपका नाम रामलाल है और हमने रामलाल का, आप फट से कहो हाँ जी, पर आपका नाम है रामलाल और हम कहें जी श्यामलाल जी, तो आप इधर उधर देखोगे पता नहीं किसको कह रहा है। रामलाल श्यामलाल के कहने पर जो है मुखातिब नहीं होता, ध्यान नहीं देता। तो अगर हम कहेंगे मूर्ख, तो मूर्ख एकदम चौकन्ना हो जाता है। तो अगर मूर्ख शब्द कहने से आप चौकन्ने हो गए तो मूर्खता तो है अंदर कहीं छुपी हुई। और अगर मूर्खता अंदर नहीं है तो आपको होगा कह रहा होगा पता नहीं किसको कह रहा है। तो जहां कहीं आप चौकन्ने हो जाते हो, जहां कहीं क्रोध आता है, वहीं कोई सच छुपा हुआ है। नहीं तो आप कभी भी मुखातिब नहीं होंगे अगर वो असलियत अंदर छुपी हुई नहीं है तो। और ये जो गुरु वाक्य है, ये जो लोगों की जो निंदा है, निंदक शब्द हैं, यही एक कसौटी जिस पर आप नाप सकते हो, तोल सकते हो कि आप पहुंच कहां गए हो और कच्चाई कितनी है। क्योंकि जिस दिन अंदर से मूर्खता निकल जाएगी, मूर्ख शब्द कहने पर क्रोध समाप्त हो जाएगा। लोभ जब अंदर से निकल जाएगा और लोग लोभ ही कहेंगे तो परेशानी नहीं होगी। पर जब तक लोभ है और लोग लोभ ही कहेंगे तो क्रोध आएगा। तो अंदर से वो जवाब देता है ना जो है अंदर, और जवाब कह देता है तुम मुझको कहते हो, मैं तो नहीं हूं। अरे भाई तू नहीं तो अपना काम कर, तू अपनी सफाई को पेश कर रहा है। सफाई भी वही अहंकार देवता पेश करते हैं अपनी, वरना सफाई करने की जरूरत पेश नहीं है। तो इसलिए साधना का जो मूल है, योग का जो मूल है, जो यम नियम की हम इतने ध्यान की बात कर रहे हैं, वो जीवन के अंदर वो सरल भाव नहीं आया, सुनने की शक्ति नहीं आई, सहन करने की शक्ति नहीं आई, विवेक जाता रहेगा। जहां विवेक नहीं है वहां ध्यान नहीं है, ज्ञान नहीं है, समाधि नहीं, कुछ नहीं। तो अब हम यम और नियम की बहुत दिनों से बात कर रहे हैं, और इसलिए बार बार कर रहे हैं क्योंकि ये आधार है। इस यम नियम के बिना बात नहीं बनी। और पिछली दफा तो हमारे सरदार संत सिंह ने कहा था कि एक कोई ऐसी बात बताओ कि हाथी के पैर में जो सबका पैर आ जाए वो कौन सा है। मैंने कहा देखिए वो ऐसा है कि जब मन में प्रेम आ जाए तो यम नियम समाप्त हो जाता है। जिस मन में प्रेम है, प्रेमी के लिए कोई यम नियम नहीं। प्रेम ही स्वयं प्रज्ञा है। अब वो प्रेम तो बहुत दूर की चीज है। अब सोचना ये अगर वो प्रेम नहीं आया तो इन यम नियमों के बारे में देखिए कौन सी किताबें जहां नहीं लिखा कि यम नियम, 5 नियम, 5 नियम। कोई ऐसा आदमी जो कहेगी मुझे पता नहीं कि शुभ क्या है अशुभ क्या है, कोई है आदमी? फिर भी लोग कहते हैं कोई रास्ता बताओ। अरे रास्ता तो आपको पता है। रास्ता कोई क्या, रास्ता तो आपको सबको पता है। किसी किताब में लिखा झूठ बोला करो। किसी शास्त्र में लिखा है, किसी शास्त्र में लिखा है कि दूसरों को तकलीफ दिया करो। किसी शास्त्र में लिखा है कि लालच में और लोभ में सांप अपने घर में भर लो और किसी को मत दो। कौन सा ऐसा शास्त्र जहां ऐसा लिखा है? कौन सी ऐसी किताब जहां ऐसा लिखा है? सारी किताबें पढ़ ली, सारे शास्त्रों को जानते हैं,
और भाई शास्त्र में जानते हो, नास्तिकों के घर में पैदा हो, नास्तिकों के घर देश में पैदा हो, रूस में और चीन में भी पैदा हो, तो वहां भी कहते हैं सच बोला करो। वहां भी कोई ये नहीं कहता कि सच मत बोलो। उस कम्युनिस्ट वर्ल्ड में भी जहां नास्तिक लोग रहते हैं, वहां पर भी वो ये नहीं कहते कि लालच में लोभ में अपना घर कर लो, झूठ बोलो। वहां भी ऐसा नहीं कहते, पड़ोसी को मार के उसका मन धन हड़प कर लो, ऐसा कोई नहीं कहता। तो आप ये बताओ कि सबको तो ये पता है, और पता होने पर ये चल क्यों नहीं रहा संसार उस पर? सत्य का सबको पता होते हुए चल क्यों नहीं रहा? उपदेश किए जा रहे हैं, पुस्तकें चिल्ला रही हैं, शास्त्र चिल्ला रहे हैं, सत्य बोलो, सत्य पर चलो, अहिंसा का मार्ग अपनाओ, चल नहीं पा रहे। तो आज का जो विषय है, आज का विषय यह है कि हम क्यों नहीं चल पा रहे और किस तरह हम चल पाएंगे, इसकी खोज है आज। तो यम और नियमों का उल्लेख करने के बाद पतंजलि ने एक छोटा सा सूत्र लिखा, और उस सूत्र का आधार जो है वो इसी से संबंध रखता है जिस चीज का हम चर्चा कर रहे हैं। पतंजलि कहते हैं वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। अब सूत्र बड़ा छोटा सा है, पर लोगों ने इसका मतलब मालूम क्या निकाला? मतलब बड़ा गलत निकाला है। और मैं आज स्वामी विवेकानंद का भी वो भाष्य देख रहा था, उसमें भी मतलब वही मक्खी के ऊपर मक्खी मार दी। अब ये तुम्हारे प्रोफेसर साहब बताएंगे कि प्रतिपक्ष का क्या मतलब है और कैसे इस्तेमाल होता है। मुझे तो संस्कृत की इतना ज्ञान नहीं है, पर जो समझ में आता है वो बात बताता हूं। जितने भी टीका टिप्पणीकार हैं योग भाष्य के, सबने प्रतिपक्ष भावना को कहा है कि जब ऐसा वितर्क पैदा हो, जब कोई ऐसी घटना घटित हो जिससे कि यम नियमों में अर्थात योग के मार्ग में बाधा पड़ती हो, हिंसा इत्यादि में पैदा हो, हिंसा मन में पैदा हो, क्रोध पैदा हो, हिंसा हो, मारने का द्वेष की भावना पैदा हो, तो ऐसे समय पर जब हिंसा मन में पैदा हो, प्रेम की भावना को दौड़ा लो, प्रेम की भावना को पैदा करो, प्रतिपक्ष भावना, उल्टी भावना को पैदा कर लो। महाराज अगर इतने हम चतुर होते और हमारे हाथ में ही प्रेम की भावना होती तो हम लोग बदल दौड़ाते रहते उसको, हिंसा आती क्यों? अगर प्रेम इतना आसान होता तो हम सारे के सारे प्रेम की भावना को सुबह से लेकर शाम तक दोहराने लग जाए, दूसरी भावना कहां आएगी? ये अपने बस की है। और जब गुस्सा आ रहा हो, हजरत ईसा ने भी यही कहा है, बाइबल में भी यही लिखा, बड़े बड़े शास्त्र उनके जीवन में शायद घटित भी हुई होगी, कर लिया उन्होंने, पर जब आप ये प्रचार करते हैं, प्रचार की वस्तु नहीं है। ईसा ने अपने जीवन में तो कर लिया कि जब उनको सूली पर चढ़ाया गया, क्रॉस पर चढ़ाया गया, तो अंतिम प्रार्थना उनकी ये थी कि हे प्रभु, जो मुझको ये कष्ट दे रहे हैं, ये नहीं जानते कि क्या करना है, इसलिए इनको क्षमा कर देना। तो ये ईसा की मानता तो हो सकती है, पर महाराज आपके कोई मार दे डंडा, रास्ते में चल रहे हैं और किसी का लगे डंडा जोर से सिर पर अचानक ही लग जाए, और मुंह से आप कहेंगे कि अंधा होकर चल रहा भी दिखाई नहीं देता, तो जिसको डंडा, और फिर कोई जानबूझ के डंडा मारने, अच्छा प्रभु तुझे माफ कर दे, निकलना बड़ा मुश्किल है मुझसे, गुस्सा आता है। तो ईसा ने तो ये कहा कि अपने शत्रुओं से प्यार करो, प्रेम करो, और भाई अगर प्रेम नहीं कर सकते तो प्रभु से उनके हित में प्रार्थना करो। तो सवाल यह कि जब आपको क्रोध आएगा अपने शत्रु के प्रति, जिससे आपको द्वेष है, उसके प्रति प्यार मन में पैदा कर सकते हो आप? अगर कर सकते हो तो बड़े भारी कीमिया करो। इससे बढ़कर कीमिया ही कोई नहीं कि जब मन में आया प्यार पैदा कर लिया। भाई प्यार पैदा होता नहीं। सच्ची बात तो यह है कि जब कोई मन दुखाता है प्यार पैदा नहीं होता, अगर होने लग जाए झगड़ा बैठ जाए। लिखने की कहने की बातें, उपदेश देने की बातें आचरण में नहीं आती। तो जो इसका सूत्र का ऐसा अर्थ कर दिया, हम तो समझते हैं अनर्थ है। अगले सूत्र में पतंजलि ने स्वयं इसकी व्याख्या की है कि प्रतिपक्ष क्या है। और महाराज ये टीका टिप्पणी करने वाले जो हैं व्याख्याकार हैं, वैसे कि अगला सूत्र भी नहीं देख सके इससे मिलता भी है नहीं मिलता। तो अगले सूत्र में जाकर पतंजलि ने यह कहा है कि देखो, जब ये वितर्क पैदा हो, हिंसा आदि पैदा हो मन में, तो ये हिंसा आदि पैदा होते हैं काम, क्रोध, मोह इत्यादि से। लोभ ना हो, क्रोध ना हो, उसके बिना पैदा नहीं होते। और जब ये पैदा होते हैं तो तीन प्रकार के हैं ये, कि या तो स्वयं बुराई करे आदमी,
और बात ये देखो, बड़ा अजीब है, इंसान का दिमाग ऐसा उस्ताद है ये कि इसने ऐसे रास्ते निकाले बदमाशी करने के, चालाकी करने के, कि सच्चा का सच्चा बना रहे और बेईमानी की बेईमानी कर ले। हमारे ऊपर तो घटित हुई, हम तो देखिए ना, अभी कोई 3 साल की बात है, हम जा रहे थे अमेरिका जाना था, तो हम वो वैक्सीनेशन टीका लगवाने जब हम म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर में गए तो वो किताब नहीं थी जिसके ऊपर सर्टिफिकेट बनता है, कागज का एक चिट्ठी था, उन्होंने पकड़ा दिया वहां के जो क्लर्क था। मैंने कहा भाई वो किताब से नहीं कहीं मिलती। वो कि जी हमारी तो खत्म हो गई है, अगर ब्रिटिश एयरवेज के दफ्तर में चले जाओ तो वहां से मिल सकती है, ब्रिटिश एयरवेज के दफ्तर में वहां पे किताब मौजूद है वो। पर वो ये उसने हमें बड़ी सबक की बात है, देखो मगर एक बात बता देते हैं, अगर तुमने उनसे ये ना कहा कि तुम ब्रिटिश एयरवेज से ही ट्रेवल करोगे, सफर करोगे, तो किताब नहीं देंगे। किताब वो देते हैं सिर्फ उन लोगों जो उनके ब्रिटिश एयरवेज से यात्रा करते हैं। तो वो पूछे कहां जाए, तो अगर तुमने कहीं कह दिया कुवैत जाना है, तो भाई ऐसी गलती मत कहना, उनका हवाई जहाज कुवैत नहीं जाता, उनको फौरन ये कहना हम लंदन जा रहे हैं। तो उसने हमें चीजें पढ़ाया कि अगर वो किताब लेनी है तो उसका ये तरीका है। अब धर्म संकट पैदा हुआ कि एक छोटी सी किताब के वास्ते झूठ बोलना पड़ेगा, तो बड़ी मुश्किल बात होगी। तो अब हम जा रहे थे, हमारा एक जो अमेरिकन शिष्य था साथ में, मैंने कहा अच्छा भाई ऐसा करो, देखो हम तो हैं इंडियन नेशनल है, 10 सवाल करेगा, तुम अमेरिकन हो, तुमसे वो पूछेंगे, शायद पूछे ही ना, तुमको वैसे दे दे किताब। तो हमने ये तरीका निकाला कि हम नहीं मांगेंगे, तुम मांग लेना। अब वो तो आजकल तो शिष्य तो गुरु बन चुके हैं, वो मेरे से कहने लगे जी वो तो बात ठीक है मैं मांग लूंगा, पर अगर उसने मुझसे पूछा जा कहाँ रहे हो और कब जा रहे हो, तो जवाब क्या दूं? सलाह तो तुमने हमारी चलना था ना। हमारे मन में सवाल यह है कि अगर हम नहीं कह सकते कि हम इंग्लैंड जा रहे हैं, तो हम इससे कैसे कहलवा देंगे तुम इंग्लैंड जा रहे हो? तो धर्म संकट पैदा हो गया कि अगर तुम झूठ नहीं बोल सकते तो बुलवा भी नहीं सकते, ये नहीं कह सकते तुम बोल देना, वही बात आ जाती है। तो चाहे खुद झूठ बोलो चाहे किसी बुलवाओ, या कोई झूठ बोल रहा हो उसका समर्थन कर दो, अनुमोदन कर दो उसका, 3 प्रकार से आदमी गड़बड़ करता है। खैर हमारी तो बात यह कि प्रभु की कृपा से जब हमने ये देखा ना कि हमारी सीमा आ गई है, प्रभु की कृपा हमारे ऊपर तो हो गई, हमने कहा देख भाई टॉमी जाएंगे वहां, झूठ तो बोलेंगे नहीं, मगर हमको ये निश्चय को किताब हमको दे दे। हम गए और उसने जाते कहा कि वो जी वैक्सीन जी, पर ये नहीं पूछा कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो, कब नहीं जा रहे हो, कौन पकड़ा। तो ये प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसकी कृपा से झूठ से बच सकता आदमी, नहीं तो झूठ से बच नहीं सकता। ये उस किताब से छुटकारा करे, और वो जरूरत है तो क्या करे। आज का समाज ऐसा बन गया है कि हर जगह हर मौके पर कहीं ना कहीं झूठ बोले बिना काम नहीं मिलता। तो हम तो ये बोलते हैं कि भाई झूठ तो आदमी बोलता है और सच प्रभु की कृपा से बोल पाता है। तो अपने जाने बूझे उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, उस पर भरोसा रखना चाहिए, वो सहायता हो जाती है। इसीलिए हम कहते थे कि भाई अहिंसा का और सत्य का व्रत लेना हमारी बस का नहीं है, हमने तो लिया नहीं व्रत, पर उसकी कृपा से वो अहिंसा और सत्य अपने आप ही हो जाता है। तो अब ऐसा झूठ अगर आप बोल रहे हैं या बुलवा रहे हैं या कोई बोल रहा है उसका समर्थन करने बात नहीं आ गई, तो इस तरह और करते क्यों? क्योंकि मोह है, उस किताब का मोह है, लालच है, वो झूठ बुलवाता है। तो ये सारी बात जो है इसको अगर आप देखोगे तो फिर प्रतिपक्ष भावना क्या है कि ये देखो कि ये सारा जो कर रहे हो इससे पहुंचोगे कहां, नतीजा क्या निकलेगा, दुख कितना है इसका। तो जो कुछ कर रहे हो उसके दुख को देखना, उसकी आखिरी मंजिल को देखना, ये प्रतिपक्ष भावना है। ऐसा नहीं, झूठ बोल के किताब तो मिल जाएगी, पर वो चेला भी तो सिर पर सवार होकर को कहेगा कि गुरुजी हम भी जानते हो कितने सच्चे हो, उसको सिखाएंगे क्या? उसको झूठ बोलने सिखाना पड़ेगा कल से। तो किताब मिल जाएगी, मगर जिस आधार पर तुमने उस शिष्य से संबंध बनाया वो संबंध समाप्त हो जाएगा। आप लोग इतनी छोटी सी किताब, लाखों का जो मनुष्य का संबंध है वो टूट जाएगा, उनको कंपनी वालों को कुछ पता नहीं है। तो सत्य की एक ही खूबी है, इसका एक ही सौंदर्य है कि एक लड़ी अगर कहीं से टूट गई तो सारे संसार में टूट जाएगी। ये मत समझना कि आप कंपनी वालों को धोखा दे लोगे, वो बच्चा भी आपका जानता है। हम बेटे से अपने झूठ बोलवा लेंगे, पर कल जब बेटे से हम कहेंगे बेटा देखो जो कुछ किया करो सच बता दिया करो, बेटे को पता है कि पिताजी कल तक तो ये कहते रहे हैं कि देखो आने वालों को कह दो कि पिताजी तो घर में नहीं है, वो बेटा कैसे सच बोलेगा, कैसे पिता की इज्जत करेगा, कैसे घर में प्रेम होगा। तो अगर उस वक्त ये समझ में आ जाए कि तुम इस बेटे से कहलवा रहे हो बेटा अब ये कह दो कि पिताजी घर में नहीं है, ये जो बाहर से बलाई है तो टल जाएगी, पर ये जो घर में बला आ जाएगी बेटे के बाप के बीच में, ये नहीं टलेगी। इस सारी बला को देखने का नाम प्रतिपक्ष भावना है। कि इसके बाद क्या होगा, इस मार्ग पर चलने पर क्या होगा, ये प्रतिपक्ष भावना है। इसका दूसरा पक्ष क्या है? एक पक्ष तो नजर आ गया, किताब भी मिल गई और वो बाहर से जो बिल मांगने आया था वो भी टल गया, मगर उधर शिष्य गया इधर बेटा गया। कितनी कीमतें नहीं पड़ी। अगर ये समझ में आ जाए कितनी बड़ी कीमत है तो आदमी गड़बड़ कर नहीं सकता, उठकर बाहर जाएगा, माफी मांग लेगी, बिल नहीं है माफ कर दो।
उस किताब की बिना गुजारा कर लेंगे। तो आदमी पाप कर्म क्यों करता है, नियमों का यमों का भंग क्यों करता है, इनका खंडन क्यों करता है? मोह के कारण, लोभ के कारण, क्रोध के कारण, स्वार्थ के कारण करता है। पर उस स्वार्थ को, उस लोभ को, उस क्रोध को कर देख लेके कहां जाता है? भाई गुस्सा तो आता है जब हमें हमारा पड़ोसी आके हमारे कब्जा करता है जमीन के ऊपर, और देखा कि हम थोड़ी सुस्ती करके हमने इतनी पहले डाली, उसने 6 इंच बढ़ा दिया आगे, और जब देखा बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या शुभ ने किया, हमने इसकी नहीं हट की, हमारी नहीं हट रहा, जमीन 6 इंच की थी पर ये कैसा पड़ोसी है। मन तो ऐसा करता है कि उसको जान से मार दिया जाए। अगर पिस्तौल है, लाइसेंस की बिना लाइसेंस जी करता है एकदम गोली मार दी जाए। और वो सिर्फ जमीन पे कब्जा नहीं करता, उससे को पैसा भी क्या कर रहे हो कि क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, हमारी जमीन नहीं है, नक्शा देखा जी, नक्शा आप दिखा लो, हमारा नक्शा ठीक है। तो ये भी नहीं मानता कि हाँ ये गलती हो गई, तो क्रोध कम आता है उसको तो क्रोध ऐसा आता है कि इसकी जान से मार दिया जाए। पर हाईकोर्ट का दरवाजा भी उधर आता है, साथ फांसी का तख्ता भी हो सकता है, और उस फांसी के तख्ते से और हाईकोर्ट से 10-20 हजार 50 हजार देकर सारा कुछ घर का कपड़ा लगता बेच बाज के अगर कहीं बच भी गए उस फांसी के तख्ते से, तो जो पड़ोसी का बेटा है वो तो नहीं छोड़ेगा जब तक जियोगे, तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे बच्चों को नहीं छोड़े। तो अगर ये 20-25 साल का सारा रास्ता नजर आ जाए, प्रतिपक्ष भावना नजर आ जाए, तो भाई उसने जो भी कुछ किया, कत्ल करने की बात नहीं दिमाग में आती है, जान से मारने की बात नहीं आती। तो देखो, ये मत देखो क्या करना चाहिए, ये देखो कर क्या रहे और जा कहां रहे। और जब पता लग जाएगा कि ये रास्ता जो गलत रास्ता है, बड़े घर को जाता है। बच्चे से जो आज झूठ बुलवा रहे हो, सारे जीवन भर का तुम्हारा जीवन जो है बिगड़ जाएगा, घर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, बुढ़ापे में इसी बच्चे ने जूते मार रहे हैं। मगर वो प्रभाव अगर वहां श्रद्धा नहीं है तो वो तो जड़ प्रभाव है उसका। ये जो आपके पाठ हैं, वाणी है, चाहे वो गीता की है, वो गुरु ग्रंथ साहब की है, या वेद मंत्र हैं, कोई से भी मंत्र है, उन मंत्रों के पीछे एक शक्ति तो है, और वो अगर सही तरह से उच्चारण का किया जाएगा तो शब्द की जो शक्ति है उसका प्रभाव फैल जाएगा। मगर वो तो जब आप मुशायरे में जाते हैं, कभी किसी संगीत सभा में जाते हैं, वहां भी 15-20 मिनट को मन जो है दूसरा हो जाता है, वहां से वापस आते वैसे ही। तो शब्द का प्रभाव तो उतनी देर नशा रहेगा जितनी देर उसको इस्तेमाल करते रहोगे। तो शब्द का प्रभाव है, मगर ऐसा ही है जैसा शराब की बोतल का है। रटते रहोगे तो ऐसे ही हो जाएगा। जैसे शराब पीते पीते रोज पीते रहोगे तो दिमाग बिल्कुल कुंद हो जाएगा, डल हो जाएगा। अगर आप मंत्र बिना भावना के, बिना अर्थ के कर रहे हो तो करते 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 जड़ दशा हो जाएगी कि ऐसा मालूम होगा कि आप बन गए महात्मा और अंदर है कुछ नहीं। ये सारी गड़बड़ इसी बात पर तो हो रही है। लोगों ने मंत्र जप कर रट कर आसन और गद्दियां बना ली हैं और वो औरों को भी प्रचार कर रहे हैं कि इससे लाभ होता है। तो पूछे लाभ क्या होता है कि गुरुजी मरे नहीं और चेले मुकदमा लेके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, गद्दी के लिए ये फायदा हुआ। अच्छे लोगों के जीवन में कहां आया भगवान? तो वो मंत्र रटने वालों का प्रभाव वो थोड़ी देर के लिए मालूम होता है, जीवन में उतरता तो नहीं। तो श्रद्धा का विश्वास का फल है, मगर श्रद्धा विश्वास ना हो तो उसका फिर जड़ प्रभाव है मंत्र का, मगर वो अपनी सीमा तक है, उससे आगे नहीं जाएगा। जो असली लाभ है, असली शुभ है, वो तो नहीं होगा जब तक मन निर्मल नहीं होगा, मन में सफाई नहीं होगी जब तक नहीं होगा। मन में अगर मैल है तो उस पर कोई सरंग चढ़ाया जाओ, चढ़ेगा नहीं। और कोई प्रश्न? हमारी दादी 40 साल तक, वो कोई 70 साल की होकर मरी, 40 साल तक वो गीता के 18वें अध्याय के महात्म का पाठ किया करती है। 18वें अध्याय तो पढ़ा नहीं करती थी, उसके महात्म को पढ़ा करती थी कि इसके पढ़ने से महात्म तो ये होगा। 40 साल तक पढ़ती रही, पर हमारी माँ और चाची से तो हमेशा झगड़ा करती रही, उसने कभी उसने सुलह की नहीं, प्रेम उसके मन में कभी आया नहीं। तो 40 साल में अगर कोई प्रभाव नहीं हुआ तो भाई कब पता नहीं कैसे लोग लगे रहेंगे। हाँ हो जाएगा, अगले जन्म में हो जाएगा, उससे अगले जन्म में करती है, सोचने के बाद लगे रहो। हाँ, जिसने पढ़ा और पढ़ने के बाद उसको मन निर्मल हो गया, उसके झगड़े मिट गए, घर में शांति आ गई, वैर भाव घर में तो मिट गया, कम से कम भावना से अपने परिवार में शांति आ गई।
तो फिर हम कहेंगे इसके जीवन में इस पाठ का, इस मंत्र का प्रभाव पड़ा। अगर ऐसा देखने में कहीं आता तो भाई ठीक है, हमने ऐसा देखा नहीं। हमारे एक मामा थे रिश्ते में, बड़ी सुच क्रिया करते थे, संध्या उपासना 3 वक्त की 4 वक्त की करते थे। मगर कोई बच्चा भी अगर उनके नजदीक आ जाए और जब वो नहा धोकर बैठे कोई बच्चा भी उनको छू रहे तो बस उस बच्चे की शक्ल तक से नफरत, आदमी की शक्ल तक से नफरत, कोई उनको छुए ना, कोई उनको देखे ना। तो हम कहते थे कि ये कैसी भक्ति आई, ये कैसी पवित्रता आई। छूत किसको कहते हैं? जिसको कोई छुए ना। वो पवित्रता तो छूत वाली हो गई ना, कि उनको कोई ना छुए तो छूत बन गए। चले थे अध्यात्म करने, चले थे पवित्र होने, और पहुंचे यहां के वो सबसे बचकर रहते हैं, कोई मुझे छू ना ले। तो जो मनुष्य सारे संसार को पवित्र देख रहा है, उसके मन में पवित्रता क्या आई? सारी पवित्रता घर में आ गई अंदर। तो ये जो कर्म कांड है, इसका ये फल होता है। और कोई प्रश्न तो नहीं है? मरने के बाद रूह कहाँ जाती है, इसका आकार कैसे है? महाराज जीते जी रूह कहाँ जाती है, अगर ये पता लग गया तो मरने के बाद तो फौरन पता लग जाएगा। ये पता लगा लो कि जीते जी रूह कहाँ रहती है। हमें जीते जी का तो पता नहीं कहाँ रहती है, मरने के बाद हम पूछते कहाँ जाएगी। इसका आकार क्या है? आकार कैसा है? आकार कैसा है जी? जैसा मैं हूं वैसे मेरा आकार है। जैसे मैं हूं, जैसी रूह है वैसी फरिश्ते हैं। जैसा मैं हूं वैसी मेरी रूह है। क्या इसको किसी ने देखा है जी? क्या इसको किसी ने देखा है? मुझे तो पता नहीं जी, क्योंकि सवाल तो आपका अपनी रूह का है, मेरी रूह का तो कोई सवाल नहीं मुझे हो रहा। देखिए सवाल तो आपका है, अगर आपने नहीं देखा तो आप इस खाली दुनिया में रहते क्यों हो? रूह तो संदेह है, ये आपका निश्चय है। कहते हैं, और कहते हैं, यही तो सारा झगड़ा है। झगड़ा तो सारा यही कि कहते हैं। और चूंकि अपने जीवन में उतर नहीं रहा, अपना अनुभव नहीं है, ये उस पर विश्वास नहीं है। अपने जीवन का एक विश्वास है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, हाँ है, विश्वास है। और अगर वहां से पेशी आ जाए कि कार मंगवाइए, फोन कार पहुंच जाती है, तो मालूम है कि है। तो मालूम है ना कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तो है, सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर भी है, वेट एंड मेजर वाला भी है। सारे इंस्पेक्टरों पर विश्वास है, उस रूह पर है ना भगवान पर है। ये झगड़ा हो रहा, गड़बड़ हो रही है सारी जी है? क्या जी? मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो इंस्पेक्टर तो असलियत है, मगर वो इंस्पेक्टर जो है, वो जो आगे जिसको कहते हैं कि रूह है और फरिश्ते हैं, वो ले जाएगा हिसाब किताब करें, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, वो ख्याल है। तो अस्तित्व क्या है हमारे जीवन का? शब्द है रूह। अब वो कभी हम उन शब्दों पर ही जीकर खुश हो जाते हैं। रोटी कहने से भूख तो नहीं मिटती, रोटी खाने से मिटती है। अगर रूह है तो खोज करो है या नहीं है, और है तो कहां है, पूछ पूछ के तसल्ली मत करो। आपने औरों की सुन रखी है, वो एक मुझसे फिर पूछ रहे उसकी शक्ल कैसी है। मैं कहता हूँ ये तो ये पूछना चाहते हैं कि अगर है तो मैं उसकी तलाश करूं। नहीं जी, मगर अब तो और बताने वाले थे, अब तक क्यों नहीं कि मेरे इंतजार में क्यों बैठे हुए हैं कि मैं बताऊं तब करें। अगर अब तक इतने बताने वालों की उस पर नहीं की, तो मेरे बताने से कौन सा फर्क पड़ जाएगा? प्रश्न तो ये है, अगर मुझे ऐसा निश्चय हो कि मेरे बताने से इनकी तलाश हो जाएगी, मैं बताता हूं इन्हें। ये समझ करते हैं कि आत्मा होती है, तो ये जरूर सुनते हैं। होती है बस होती होगी, फिर ठीक है, फिर सवाल क्या है? अगर निश्चय तो प्रश्न ही नहीं होता। देखिए ये जो हमारा प्रश्न है, ये संदेह बता रहा, हमारा प्रश्न बता रहा है कि हमें संदेह है इस पर, और इसी चीज को पहचानना है कि मुझे संदेह है इस पर। और वो संदेह नहीं मिटेगा जब तक अपना स्वयं आत्म साक्षात्कार नहीं हो, अपना अनुभव नहीं होगा। तो अगर वो संदेह है, भाई उसको मिटाओ। आप तो वोट इकट्ठे कर रहे हो कि जी है या नहीं है। आप क्या कहते हो, एक वोट है, दूसरा कहते नहीं है, अच्छा ये वोट ना, फिर एक और वोट। आपने 50 आदमी, मेरे 50 में पूछिए जी है या नहीं है,
फिर आप ये फैसला करोगे कि 49 वोट तो है नहीं के और 51 है हाँ के, बस इसलिए है, फिर भी निश्चय नहीं होगा। ये तो जीवन का मर्म है, एक तत्व है। अगर समझ में आ गया तो जीवन बदल गया, उसका आनंद आया जीवन का। और अगर नहीं समझ में आया तो कल्पना कर, कल्पते करो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, क्या होगा। परमात्मा के विषय में तो वैसी बात है जी, परमात्मा के विषय में तो यही बात है, कहीं मानते हैं कहीं मानते हैं, समझते हैं कि है। जो मानते हैं वो भी नास्तिक, जो नहीं मानते हैं वो भी नास्तिक, दोनों नास्तिक हैं। केवल वो आस्तिक है जिसके जीवन में ईश्वर का साक्षात्कार है, जीवन में बदल रहा है उसके, उसको फिक्र नहीं रहा, चिंता मिट गई, उसका ईश्वर है। बाकी तो सारे नास्तिक है। आस्तिक और नास्तिक में लंबा चौड़ा भेद नहीं है, दोनों की कल्पना है। हम तो रेडीमेड जो आप चाहते हैं, कोई कटे कटाए होंगे सिले सिलाए कपड़े जैसे कुर्ते उतार के देते रहेंगे, ये पहन लो ये पहन लो, कि जी भगवान है, हाँ है, अच्छा जी, कि जी रूह है, हाँ जी, अगला दिन होता है हाँ जी, बस सलियों की हाँ जी, कि जी क्या समझ में कि जी होता है, क्या कहते लगे जी फला फला महात्मा कहते थे। ये सारी बातें पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, ये पता होते हुए कि अगला पुनर्जन्म भी होगा, आत्मा अमर भी है, मौत का नाम सुनते ही कप कपी उठनी शुरू हो जाती है। जब वो मौत का समय आया, वो सारा ज्ञान रखा रह गया, तो वो मौत बताती है कि ये सब बेकार था ज्ञान। अगर पुनर्जन्म है, आत्मा मरती है, चिंता किसी की हो रही, चिंता सब हो रहा है, सारा संसार हो रहा है, आस्तिक भी और नास्तिक भी, गीता के पढ़ने वाले भी, तो उस ज्ञान का फायदा। जिंदगी में जो आखिरी समय जो मौत है, ये बताती है कि असलियत क्या है, उसको जानता नहीं आदमी। जिस दिन उसको समझ जाएगा, उस दिन सारे शास्त्रों को समझ जाएगा। और नहीं तो ये कल्पना कि है, ईश्वर है, रूह है, अगला जन्म होगा, अगला जन्म होगा तो घबराहट क्या है कि डर कहेगा मरने से, सर डरने क्या बात है, पर डरते हैं। तो स्वामी जी, इंसान को किस विश्वास से जीवन व्यतीत करना चाहिए? जिस जीवन को जी रहा है उस विश्वास को जीना चाहिए, उसी पर जी सकता है। लेकिन वो तो कुछ जैसे मूर्ति पूजा करेगा तो उसमें उसका विश्वास है, तो उसी से उसको अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। मूर्ति पूजा पर विश्वास है नहीं, ये प्रश्न नहीं, मूर्ति पूजा कर क्यों रहे हो? क्योंकि उसको उसमें विश्वास है ना, तो उसको मेंटल सेटिस्फेक्शन है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये कि मूर्ति पूजा कर क्यों रहे हैं आप। विश्वास है नहीं, इसकी बाद में बात करेंगे। पहली बात तो पूजा क्यों कर रहे हो, और मेरे प्रश्न का ये मतलब मत ले लेना कि नहीं करनी चाहिए। कभी आप मतलब लोग मैं मूर्ति पूजा कर, मैं तो आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ कि जब आप मूर्ति पूजा कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, आप अपने अंदर जानो सही क्यों कर रहे हो। हो सकता है कि उसको सेटिस्फेक्शन, कुछ शांति मिलती हो इसलिए करता है, शांति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि शांति एक कारण खोजो जीवन में। शांति एक कारण क्या है? अगर वो अशांति का जो कारण है उसको नहीं मिटाओगे जीवन में, आप लाख मूर्ति पूजा करते रहना, शांति नहीं आएगी। तो इंसान को किस एम पे जरा आहिस्ता आहिस्ता, आप बहुत आगे मत चले। मैं तो एक छोटी बात कह रहा हूं कि अगर अशांति का मेरा जीवन है, मेरा सवेरे से लेकर शाम तक कार्यक्रम ही ऐसा है जिसमें शांति होती है, सुबह शाम घंटी बजाने से कोई फायदा नहीं होगा, कितना विश्वास कर लूं मैं। अगर मुझे उस मूर्ति में विश्वास है तो मेरा दिन का जीवन बदल गया, क्योंकि भगवान हर वक्त देख रहा है, शांति आ गई। फिर पूजा सवेरे शाम की या नहीं की वो दूसरी बात हो जाएगी, प्रश्न बदल गया। मगर उस जीवन में मैंने उतारा नहीं, मूर्ति में पूजा कर रहा हूं जाकर के ईश्वर है। अगर ईश्वर है तो जीवन नहीं बदलेगा। लेकिन स्वामी जी ऐसा क्यों होता है? उसको पता भी है कि एक गलत काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो करता है। गलत समझ ही नहीं रहा ना, उसको सोच रहा है कि गलत है, दिखाई नहीं दे रहा उसको। अगर ये समझ में आ जाए कि आप चले जा रहे हैं और ये नाली आई है बड़ी सारी, इसके ऊपर से ढकना म्यूनिसिपैलिटी का जो कोई चपरासी था वो भंगी सा रखना भूल गया, और ये बड़ा भारी एक ऐसा गढ़ा, इसमें जाते ही गिरोगे। फिर आप कभी नहीं कहते कि ठीक है ये गढ़ा तो है पर मैं क्या करूं, अब तुम जाके चलना ही, सड़क पर जा ही रहा हूं मैं। कभी आप गिरते हो उसमें? पता लग गया गिरने का मतलब ये इसके नीचे जाओगे। कभी सामने से बस चली जा रही हो, आप उसके सामने खड़े होते कि हाँ जी बस तो आ रही है पर मैं तो सीधा जाना ही है। कभी सांप को रास्ते में देखकर कभी ये सोचा कि नहीं मैं तो इसके ऊपर से जाऊंगा। तो जहां जहां नजर आ गया कि ये खतरा है वहां नहीं जाता आदमी, नहीं करता। यही सत्य ज्ञान है।
जिसको आप कह रहे हो वो गलत है पर फिर भी करता है, उसको ये निश्चय नहीं है कि वो गलत है, उसे मजा आ रहा है उसको। जिस दिन मजा नहीं आएगा उस दिन नहीं कर पाएगा। तो क्या ये मजा ही जीवन है? मुझे नहीं पता है ये, नहीं तो आप सोचो, देखो कि सत्य है या सत्य है, तो आप आगे निर्णय करोगे। मजा जीवन तो है मजा, मगर मजा वो हो जिसमें बदमजगी ना पैदा हो। पर हमारे जितनी मजे सब में बदमजगी पैदा हो जाती है। ऐसा मजा अगर ढूंढ सकते हो जहां बदमजगी पैदा ना हो, लो भाई मजा सारी उम्र। हम सभी इसकी तलाश तो कर रहे हैं कि सच्चा कोई सुख होता है तो मिल जाए, हम झूठे सुख के पीछे दौड़ रहे हैं। तो अगर ये पता लग जाए कि ये गलत है तो काम नहीं करोगे। अगर पता है कि सामने जा रहे हैं और आग लगी हुई है, कभी उसमें से यूं नहीं, अब तो मैं क्या करूं, अब तो मेरे से रुका नहीं जाता, मैं तो इसमें जाऊंगा, आग लग रही है तो मुझे पता है पर जाऊंगा इसमें। तो कभी कोई आते आज तक देखा नहीं गया। मगर जब आप कहते हो कि सिगरेट पीनी है और कहते हैं बुरी है सिगरेट, मगर क्या करूं जी, मैं बुरी तो है पर छूट नहीं सकती, भ्रम है आपका, आपको पता ही नहीं कि बुरी है, ख्याल है आपका, सुना है लोगों से, आपने देखा नहीं कि जीवन पर उसका प्रभाव क्या है, शरीर पर क्या प्रभाव है, फेफड़ों पर क्या प्रभाव है, दिल पर क्या प्रभाव है, पता नहीं है। जिस दिन ये देख लोगे शरीर का क्या हाल होता है उस दिन आप छोड़ दोगे। तो हम जिसको बुरा कह रहे हैं वो हमें बुरा होने की बजाय जीवन में मजा दे रही है चीज। तो जो हमारा अस्तित्व है, वस्तु स्थिति है, फैक्ट है, वो तो है मजा जो आ रहा है उस वक्त, और ख्याल उसको बुरा कह रहा है। जब तक ये दो चीजें चलती रहेंगी बराबर, ये कभी छूट ही नहीं सकता। उस द्वंद के कारण और क्या होगा, आप पिस पिस के चूड़ा और होते चले जाओगे। रात को पी और सुबह को तोबा, रात को पी सुबह को तोबा। अपने आप को कहो मैं कितना गुनाहगार हूं, मैं कितना नीच हूं, गाली दी जाओ अपने आप को, बनता कुछ नहीं उससे। तो यही समझने की बात है कि कम से कम भाई अगर कुछ नहीं होता तो फिर गालियां देनी तो बंद कर, अपने आप को कोसने का फायदा। तो ये जो हमारा जीवन है जिसके अंदर द्वंद हो रहा, मन में शक्ति नहीं रहती। जब शक्ति खत्म हो गई मन में तो बाकी साधना क्या करेगा किसी किस्म की, कोई साधना नहीं चलेगी। और तो कोई प्रश्न नहीं है।